Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy. Second I'm back with a new video and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है। बहुत ही बेसिक से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर, सो श्योरली यू विल अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि डिस्क क्या होता है। अगर डिस्क समझ आ गया तो ये भी समझ आएगा कि उस डिस्क का प्रोलैप्स कैसे होता है। जो आपने सुना होगा इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, या जिसको हम स्पाइनल डिस्क बोलते हैं, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरवर्टिबल डिस्क मतलब कि जो वर्टिब्रास होते हैं उनके बीच में जो एक डिस्क लगी होती है, एक कुशन टाइप का लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बर्गर खा रहे हो तो बर्गर के जो दो स्लाइस हैं उसके बीच में एक टिक्की लगी होती है ना, दैट टिक्की इज बेसिकली योर डिस्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरवर्टिबल डिस्क, इसको हम स्पाइनल डिस्क बोलते हैं। ये कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है वर्टिबल कॉलम का, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। दैट सेपरेट ईच वर्टिब्रा। वर्टिब्रा जो कि एक बोन होती है, एक हड्डी है, और उस हड्डी के बीच में क्या है? कार्टिलेज है जो सेपरेट करता है वर्टिब्रास को। नाउ अब ये जो डिस्क है इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, कैसे बना होता है। तो इसका जो आउटर पार्ट होता है, जो आउटर एरिया है वो टफ होता है क्योंकि वो फाइब्रस लेयर होती है, बट जो इनर पार्ट है वो सॉफ्ट होता है। और जो इनर पार्ट है वो एक्ट करता है लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर, कि जब भी कोई शॉक लगता है सडन हमारी बैक में, तो वो जो सॉफ्ट पार्ट है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, अब व्हाट इज प्रोलैप्स, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सो द रप्चर ऑफ डिस्क लीड टू द डिस्क प्रोलैप्स। जब उस डिस्क का रप्चर हो गया, वो टूट गई, तो वो क्या हो जाता है? दैट इज द डिस्क प्रोलैप्स। अब इस प्रोलैप्स में निकलता क्या है? सो ड्यूरिंग डिस्क प्रोलैप्स सॉफ्ट इनर मटेरियल, जो अंदर वाला मटेरियल था, जो एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम कर रहा था, वो इनर मटेरियल बल्ज आउट हो जाता है। अब वो इनर मटेरियल जब बल्ज आउट होगा तो वो उसके पास में जो नर्व जा रही है उसको वो इरिटेट कर सकता है, और हो सकता है वो डैमेज भी करे। अब जब नर्व में डैमेज होगा या इरिटेशन होगी तो क्या होगा? पेशेंट को पेन फील होगा, वीकनेस फील होगी, है ना। तो सिम्टम हमें यही समझ आएगा कि पेन और वीकनेस। नाउ व्हाट आर द कॉजेज? डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह क्या हो सकती है? सबसे पहली सिंपल सी बात, इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गई, बैक में चोट लग गई या नेक में चोट लग गई, जिसकी वजह से डिस्क प्रोलैप्स हो गया। या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, जैसे कि जिम में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे, लाइक ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए। एजिंग, अब एज के साथ लाइक 40-50 ईयर्स में आके ना क्या होता है कि ये जो हमारी डिस्क होती है ये बहुत हार्ड होती जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स। तो सिम्टम्स आर द पेन एंड द वीकनेस, पेशेंट बताएगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा बल्ज आउट हो गया है वो सॉफ्ट इनर मटेरियल तो ज़्यादा सीवियरिटी होगी, अगर कम बल्ज आउट हुआ है तो कम सीवियरिटी होगी पेन की। मोस्ट कॉमनली जो लोअर पार्ट होता है वर्टिब्रा का वो ज़्यादा अफेक्टेड करता है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिस्क प्रोलैप्स। इफ यू वॉन्ट टू सी so many more videos like this, so for support me, just like this video, subscribe my YouTube channel and please do a comment, like एक बार लिख दो कि वीडियो अच्छा लगा।